इमेजिन करो कि 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लग चुका है और तुम्हें परसेंटेज जो है वो 90 अबाव आया है। बट सिंस तुमने कोई रिसर्च ही नहीं किया था कि तुम्हारे पुणे में कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है, तुम कोई सेकंड टायर यानी कि कम लेवल के कॉलेज में चले जाते हो। पता है क्या होगा? इंस्टेंट रिग्रेट, खुद पे गुस्सा और ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा सोच लेता, क्या ही बिगड़ जाता। तो ये सब तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए मैं आज तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ टॉप 5 कॉलेजेस इन पुणे। अगर आप FIGC में एडमिशन लेने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं और अगर आप पुणे में कॉलेज देख रहे हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाली हूँ कि कौन से टाइप के स्ट्रीम्स अवेलेबल है, ये कॉलेज एडेड है कि अनएडेड है, फीस कितना होगा और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। तो चलो, देरी किस बात की है, शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल सा जर्नी अपने फेवरेट एंड ड्रीम कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है फेर्गसन कॉलेज जूनियर सेक्शन। ठीक है, फेर्गसन कॉलेज जूनियर सेक्शन के अंदर में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है और ये एडेड है। एडेड का मतलब होता है गवर्नमेंट है। ठीक है, इसका फीस है 6,000 से लेके 12,000 पर ईयर। पूरे साल का सिर्फ 6,000 से 12,000 है। ठीक है, अब ये 1885 में एस्टेब्लिश्ड है, मतलब काफी ज्यादा पुराना कॉलेज कहलाता है ये। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पे रिसर्च ग्रेड लैब्स भी अवेलेबल है, मतलब यहाँ के जो लेबोरेटरी है वहां पे बड़े बड़े रिसर्च भी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारा एक्सपर्टीज वहां पे अवेलेबल है। साथ में लाइब्रेरी में 1 लाख के ऊपर बुक्स है। आपको लगेगा लाइब्रेरी का क्या करना, चैट जीपीटी है ना। बट अगर तुमको सिंपल सा बात बताओ, तुम एकदम फालतू सा प्रॉम्प्ट डालोगे ना चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी विल नॉट आंसर यू। तो समटाइम्स आपको ऐसे असाइनमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो उस टाइम पे आपको बुक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम अच्छे लेवल के बुक्स अवेलेबल है। 1 लाख प्लस बुक्स अवेलेबल है लाइब्रेरी में। यहाँ पे एनसीसी और एनएसएस दोनों ही अवेलेबल है। अगर आप एनसीसी या एनएसएस लेते हो और अगर आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स साइड में जाना है, तो इट बिकम्स हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप इन दोनों को ले रहे हो, दोनों में से कोई भी एक को ले रहे हो, क्योंकि दोनों ही अवेलेबल है, तो फायदा तुमको ये रहता है कि आपके कॉलेज का जो परसेंटेज होता है उसमें भी वो एड ऑन परसेंटेज जाता है। ठीक है, ऑडिटोरियम भी है, मतलब यहाँ पे फेस्ट वेस्ट तो बहुत बढ़िया होने वाला है, तुम समझ ही सकते हो। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, साथ में मल्टीपल क्लब्स भी है। आप सोचेंगे मल्टीपल क्लब्स क्या होता है, तो जैसे कुछ रिलीजियस क्लब होता है, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहता है। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में कि स्टूडेंट्स अलग अलग क्लब के पार्ट है, तो वो फुल वैसा एकदम करण जौहर टाइप का फीलिंग आएगा आपको अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हैं। साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, एडेड कॉलेज है। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ये भी पुणे का ही कॉलेज है। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों की तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है एंड ये एडेड सेक्शन में। इसका फीस है 5,500 से 10,500 पर ईयर, मतलब एक साल का इतना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एडवांस लैब्स अवेलेबल है, मतलब और बेटर लैब्स, जो जो न्यू न्यू इक्विपमेंट्स है वो सारे इसमें अवेलेबल है। लाइब्रेरी अच्छी है, एनसीसी इधर अवेलेबल है, एनएसएस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स अवेलेबल है, कल्चरल सेंटर और करियर सेल, मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, बच्चे ही लीड करते हैं वो डिपार्टमेंट अंडर वन टीचर, जो कि तुम लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बताते हैं। ऑब्वियसली 12th के बाद तुम प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो क्योंकि तुमको और पढ़ना है, बट जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह भी करेगा उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब करियर सेल बेसिकली। नेक्स्ट है ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BMCC पुणे। यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स ही स्ट्रीम अवेलेबल है और ये एडेड है। इसका फीस है 5,000 से 9,000 पर ईयर और इसको हम लोग प्रीमियर कॉलेज कहते हैं कॉमर्स का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे ब्लूमबर्ग लैब है। ब्लूमबर्ग लैब मतलब जो भी तुम्हारा लैब है ना, वो कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट से भरा हुआ है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है ब्लूमबर्ग कंपनी का। ठीक है, लाइब्रेरी भी अच्छा है यहाँ पे एनएसएस है तो एनसीसी नहीं है। स्पोर्ट्स अच्छा है और ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छे टाइम में बहुत अच्छे जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्बायोसिस जूनियर कॉलेज पुणे। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स दोनों के दोनों स्ट्रीम अवेलेबल है, बट ये अनएडेड है, यानी कि ये प्राइवेट कॉलेज है।
अब इसका फीस, प्राइवेट कॉलेज है तो फीस भी ज्यादा होता है, 22,000 से 38,000 पर ईयर इसका फीस है, बट इट इज टू गुड, मतलब कैंपस इज टू गुड। इतने सारे मूवीज वगैरह भी वहां पे शूट हुए, इतना अच्छा कैंपस है, मॉडर्न कैंपस है, ऑब्वियसली एसी क्लासरूम्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स क्यों कहना चाहती हूँ मैं, मतलब ये पूरे स्टेट में अगर कोई बेस्ट लैब्स कहलाएगा जूनियर कॉलेज के लिए तो वो यहीं पे मिलता है। सबसे लेटेस्ट, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट से यहाँ पे सारी चीजें करवाई जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट है, और साथ में इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप भी है। इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप का मतलब तुमको इंटर्नशिप वगैरह के लिए भेजेंगे और फिर पीपीओ कर लेते हैं, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह करने का सोच रहे हो, या फिर तुम लोग बीबीए, एमबीए, बीएससी ये सब चीजें करने का सोच रहे हो ना यहाँ से, तो तुमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री से डायरेक्ट टाई अप होता है इनका, ठीक है। लास्ट में है हमारा अब्बा साहेब गरवारे कॉलेज, पुणे। आई एम सो सॉरी अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो। यहाँ पे तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है बेटा, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, एडेड सेक्शन में। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही अनएडेड लिया है, बट इट वॉज वर्थ इट। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है, एंड तुम यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जाओगे अगर तुम अपना कॉलेज लाइफ यहाँ पे डाल रहे हो तो। फीस है 5,500 से 10,000 पर ईयर के अराउंड। एडवांस लैब से यहाँ पे लाइब्रेरी है, एनसीसी भी है, एनएसएस भी है, ऑडिटोरियम भी है, और स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, एंड आई एम डैम श्योर आप तो टॉप 5 में ही आने वाले हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने सोच लिया है कि आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस ही लेने वाले हैं, तो हमने महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच लॉन्च किया है, दैट इज नीव बैच। नीव बैच के अंदर में आप लोगों के सक्सेस की फाउंडेशन यानी कि नींव रखी जाएगी। 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीईटी एंड जेईई मेंस सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जितने फैकल्टीज है सबका मिनिमम 5 to 6 इयर्स का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एक्सपीरियंस है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपने फीसेस देखे कॉलेज के और आपको पता है कि आपको क्लास लगाना ही पड़ता है, तो यहाँ पे वी हैव ऑप्शन। यहाँ पे 5,500 में 2 इयर्स आपका हो सकता है, एंड 1 ईयर के लिए आपको 3,000 में आपका जो डील है वो क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए कि आपको भी एनरोल करना है नीव बैच में, क्योंकि सीट्स तो ऑलमोस्ट फुल है, उसके बाद आपको 3 मंथ्स बाद का बैच मिलेगा, तो इसलिए अभी एनरोल कर लो। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्विकली चेक इट आउट, ठीक है। अच्छा, आपको लगेगा आपने महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज क्यों बोला, तो लेट मी टेल यू। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 8 स्टूडेंट के ऊपर बच्चों ने 99 परसेंटाइल लाया है। साथ ही साथ में अगर मैं जेई का बात करूं तो 99, 98, 97, 96 परसेंटाइल, ये सब तो बेसिकली आ ही रहे बच्चों का। अगर मैं 3 बच्चों को जेई एडवांस क्लियर हो चुका है, उनका जेई क्लियर हो चुका है, उसमें से एक बच्चा वेदांतु का होता है, क्योंकि हम इतना पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं बच्चों को। सिर्फ इंजीनियरिंग साइड नहीं बल्कि मेडिकल साइड भी 1400 डॉक्टर्स आज वेदांतु ने प्रोड्यूस किया, ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन ऑब्वियसली, ठीक है। अब अगर आप ऑफलाइन सेंटर के आसपास रहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा ऑफर है। यू कैन विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर, और वहां पे 90% स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकते हैं। बस आपको जाना है, एक छोटू सा टेस्ट देना है, एंड यू आर डन। लिटरली तुमको 90% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, या तुम्हें भी कोई स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना तो मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो ला दूंगी। और भी दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, और मैं चाहती हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट जो आपका डिजायर्ड कॉलेज आप उसी को ज्वाइन करें। चलो, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।